दीपक गुप्ता द्वारा कोविड मरीजों को दिया गया सामान निःशुल्क। क्या नाम है जी आपका? मेरा शिवनाथ नाम है सर। आप यहाँ पर क्या चीज लेने आए हैं और किसने आपको बताया था कि आपको वो चीज मिली? सर जैसा मेरे को पता चला, मैं दीपक गुप्ता जी के यहाँ पहुँचा और उन्होंने आते ही मेरे को ये किट दिए हैं। आप कहाँ से आए हो? संगम विहार वजीराबाद से आया हूँ सर। क्या आपकी पहले मुलाकात कभी दीपक गुप्ता से हुई थी कभी? नहीं जी, पहले कभी नहीं हुई, अभी फिलहाल नाम जाने। आपको कैसा लगा दीपक गुप्ता जी से मिलकर, जो कि ये समाज सेवा कर रहे हैं इस कोविड महामारी के टाइम पर? और आज पिछले साल तो लोगों ने समाज सेवा करी, पर ये कंटिन्यू करते आ रहे, आज भी आपके सामने करी, कैसा लगा आपको? बिल्कुल जी, अब से पहले नाम सुना था, लेकिन आज साक्षात्कार सामने मिल के बड़ी खुशी हुई। जो उन्होंने आदर भाव रखा, मैं उसका बड़ा धन्यवाद। अच्छा, आपने दीपक गुप्ता से फोन पे बात करी थी और कितनी देर पहले बात हुई थी और कितनी देर में आपको सामान मिल गया? सर जैसे ही मैं आया, मैंने देखा जो लोगों ने बताया था वो बंद थी। मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उसके फ़ौरन 3 मिनट के बाद उनसे मेरी भेंट हो गई और मेरे को किट दे दी गई। आप संतुष्ट हो? आप बिल्कुल संतुष्ट हूँ सर। तो आप क्या कहना चाहोगे दीपक गुप्ता जो समाज सेवा करते हैं उनके बारे में? ऐसे व्यक्ति क्या और भी जगह होने चाहिए कि ऐसे हैं? देखो जी, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है और गुप्ता जी जिस मुहिम को चला रहे हैं, हम तन मन धन से उनके साथ हैं और सभी भाइयों से अपील करते हैं कि आप भी इस सहयोग में उनका हाथ बटाएं। क्या आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो कहीं ये समाज सेवा कर रहे हैं, उनको कोई स्वार्थ छुपा हुआ है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ भाव से उन्होंने ये मुहिम चला रखी है। जी धन्यवाद। ओके। आज हम दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, जहां पर स्वच्छता अभियान प्रमुख दीपक गुप्ता मौजूद है। हम इनके चर्चे सुन रहे थे, देख रहे थे, कहीं ना कहीं फेसबुक और कहीं ना कहीं पेपर के माध्यम से। आज खुद ही हम चल के आए हैं यहाँ पर और हमने क्या देखा, क्या वीडियो बनाई, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दीपक जी आपको नमस्कार। आपका जो काम कर रहे हैं उसके लिए दिल्ली में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है और हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। दीपक जी, जो कि आप लोग जो किट बांट रहे हो, आप ये कब से बांट रहे हो, कितने लोगों को आप बांट चुके हैं, इसके बारे में जरा हमें बताइए। जी दीपक जी, देखिए ये जो किट है ये हम पिछले 1 महीने से बांट रहे हैं और इस किट की जो खासियत है, जिसको कोरोना है वो अपनी रिपोर्ट लेके आए, साथ में हम देते हैं, जिसमें ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, भाप की मशीन स्टीम है और सैनिटाइज़र है। उसके बाद उससे पहले हम जो कर रहे थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास अवेलेबल थे, कुछ मंगा लिए थे, जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से लोगों को भरवा के दिलवा रहे थे उनको। उसके बाद किसी को राशन की ज़रूरत पड़ी, राशन भी उसको दे रहे हैं। और आपने पूछा कितने आदमियों, तो मेरे ख्याल से 60-70 आदमियों को हम अभी तक ये किट दे चुके हैं। और ज़रूरी नहीं है कि खाली हम बुराड़ी विधानसभा, मैं पूरी दिल्ली से दे रहा हूँ। कोई सादरा से आ रहा है, कोई मेरे पास वजीराबाद से आ रहा है, कोई मलकागंज से आ रहा है, कोई बवाना से आ रहा है, कोई शालीमार बाग से। तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा, क्योंकि वो ज़रूरत है उसकी, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास आ रहा है, मैं उसको दे रहा हूँ। दीपक जी, ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग बाग समाज सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को बुलाकर, कुछ बड़े लोगों को बुलाकर उनके हाथ से दिलवाते हैं, मगर मैंने अभी खुद ही ये एनालाइज किया कि आपसे कोई व्यक्ति नीचे आया, उसने आपको फोन किया, आपने तुरंत उसको बुलाया और उसको किट और उसका जो सामान है उसको आपने दे दिया बिना किसी भी एंट्री के। क्या ऐसा ही होना चाहिए या आपकी विचारधारा शुरू से ऐसी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने ऑफिस से दे रहा हूँ ये। मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम को 6 बजे तक मैं ऑफिस पे रहता हूँ अपने। और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिपोर्ट लेके आता है ऑफिस पे और वो यहाँ से ले जाता है। मैं आज बाहर टेबल लगा दूँ सड़क के ऊपर, मैं अपने अधिकारियों नेताओं को बुला लूँ, ठीक है, उस समय 50 किट 100 किट, अगर ये मायने नहीं रखता, वहाँ भीड़ इतनी होगी, किसको ज़रूरत और किसको नहीं भी ज़रूरत वाला उसको ले जाएगा और जिसको ज़रूरत है उसको वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए मैंने कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं रखा। राशन चाहिए, मेरे पास कोई चल के आता है, रिक्वायरमेंट है उसकी, तो मैं उसको मना नहीं करता। मतलब जिस उम्मीद से आता है उसकी उम्मीद 100% पूरी कर रहा हूँ मैं, 1% भी मना नहीं करता किसी काम के लिए। हॉस्पिटलों के अंदर, दिल्ली सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के हो, चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम हो, चैरिटेबल डिस्पेंसरी हो, हर जगह अगर मैं पूछता हूँ कहाँ पे खड़ा है, अगर उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, एडमिशन के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, करवाता हूँ उसको। कोई दिक्कत आती है उसको तो कहीं से फ़ोन करवा देते हैं हम उसके लिए, खुद चले जाते हैं, लेकिन उसको परेशानी नहीं होने देते।
अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रही है कि समाज के लिए जो मैं इतने सालों से करता हुआ आ रहा हूँ वो कंटिन्यू करता रहूँ, और मेरी कोई भी इसके अंदर लोभ लालच नहीं है। कम से कम मैं एक ही चीज़ सोच के चला कि भगवान अगर मेरे को कुछ हो जाता तो भी तो मैं डॉक्टर को 2-4 लाख रुपए देता। तो इससे अच्छा है समाज के लिए जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनकी ज़रूरत है आज के समय में, उनकी मदद करो इससे, इस पैसे से। तो मैं इसी मुहिम पे आगे बढ़ा रहा हूँ। दीपक जी, आप जो कोविड महामारी चल रही है इसमें समाज सेवियों को या जो समाज सेवी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं और जो जिनको प्रेरित करना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हमें आगे आना चाहिए बढ़ चढ़कर। दीपक जी, क्या इस महामारी के अंदर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप दीपक जी? देखिए, आज लोगों को निकल के आना चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी रही जो पहले हम सुनते छुआछूत की बीमारी है, लेकिन भले ही चाहे कैसी भी बीमारी है, क्या हम अपने परिवार को छोड़ देंगे, अपने यार दोस्तों को छोड़ देंगे मझधार के अंदर? अगर उसको आज ज़रूरत है तो मैंने पीछे देखा कि लोगों ने बिल्कुल हेल्प नहीं करी, कई लोगों की। पड़ोसी की मदद नहीं कर रहा है, तो कौन करेगा मदद? आज उनका नंबर है, कल हमारा नंबर है, तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप जितने कैपेबल हैं, आप 2 आदमी को राशन दे सकते हो, 2 आदमी को दो। कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है और आप उसको देने की हैसियत रखते हैं तो उसकी मदद करो, हर तरफ से करो, निस्वार्थ भाव से करो। भगवान ऊपर है, वो देख रहा है सब कुछ, क्योंकि विधाता कभी भी किसी के अच्छे और बुरे कर्मों को झुटलाता नहीं है। उसको सब पता है कौन आदमी अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और हर एक आदमी की मदद करो अगर आप कैपेबल हैं तो। नमस्कार, धन्यवाद।